हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज हम सीखने जा रहे हैं परसेंटेज। आज मैं आपको परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से समझाने वाली हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ना आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि परसेंटेज किस किस तरीके से हमारे एग्जाम में या फिर हमारी क्लास में 10th में 9th में 8th में 6th में इवन किस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट। परसेंट मतलब सेंट का मतलब होता है 100 प्रति 100 हम कितना उस चीज को लेंगे। ठीक है, बाई चांस अगर बोल दिया 1% तो 1% का मतलब कितना होगा 100 में से, क्योंकि सेंट मतलब 100, 100 में से एक 1%। 20% अगर बोल दिया तो 100 में से 20। ठीक है, ऐसे ही प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति मतलब एक और शत मतलब 100। तो 100 में से जितना भी पार्ट अगर पूछा जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसका परसेंटेज। अब कुछ टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, हमें बेसिक्स भी उस तरीके से आना चाहिए कि जैसे बाय चांस कुछ दे दिया कि कोई भिन्न दे दी हमें, मतलब कोई फ्रैक्शन दे दिया कि उस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर चेंज करो, कि चेंज करना है हमें, चेंज द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये परसेंटेज का साइन होता है। कोई भी फ्रैक्शन दे दिया, बाई चांस ये फ्रैक्शन है हमारे पास 1/10, तो इसको हम परसेंटेज के अंदर कैसे चेंज करेंगे। जब भी हमें किसी चीज को परसेंटेज में बदलना होगा तो हम उसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 के साथ। ध्यान रखिए, जब हमें किसी भी फ्रैक्शन को 100 में बदलना होगा, किसी फ्रैक्शन को या किसी नंबर को अगर हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ गया, कितने परसेंट, 10%। अगर बाई चांस यहाँ होता 1/25, तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 100 के साथ। तो ये किस पे कट हो जाएगा, 24 4 जा 100, तो कितना आ गया 4%। अब शुरू करते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन। एक और टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या किस तरह से पूछ सकता है, बाय चांस इसमें पूछा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कीजिए। अब दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि किसी परसेंटेज को, चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। उसको बाई चांस बोल दिया कि फ्रैक्शन के अंदर हम कैसे चेंज करेंगे। चलो यही दे दिया कि 10% है, इस 10% को हमें चेंज करना है कितने में, फ्रैक्शन में। तो 10% कितना होगा, जब परसेंटेज कटेगी, जब परसेंटेज हटाएंगे तो उस परसेंटेज को हटा के हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, तो कितना आ गया 1/10। कितना फ्रैक्शन आया, 1/10। अगर यहाँ होता 20% तो हम क्या करते, 20 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाता, कट गया 1/5। कितना फ्रैक्शन आ गया, 1/5। अब कुछ कुछ चीजें याद रखने की भी होती है ताकि हम जब भी अपने क्वेश्चंस को करें तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाए कि हम फटाफट वो चीजें, वो परसेंटेज हमें याद है कि इतने परसेंट होगा तो उसका फ्रैक्शन इतना आएगा, अगर इतना फ्रैक्शन है तो उसकी परसेंटेज इतनी आएगी। 10%, 20%, 40%, 50%, 60%, 80%, ये सारे ना बहुत कॉमन होते हैं, तो वो हमें याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो इन सब का मैं थोड़ा सा लिख भी दूंगी कि कौन सा हमें थोड़ा अच्छे से याद रहना चाहिए। जैसे 10% इज इक्वल टू कितने के, 1/10 के। 20% इज इक्वल टू कितने के होता है, 1/5 के। 40% अगर हमें निकालना है तो 40/100 कितना हो जाएगा, 2/5 के। 2/5 पार्ट होता है। अगर होता है 50% तो कितना होता है, 1/2। अगर होता है 80% तो 80% कितना होगा, 100। जब हम करेंगे तो 4/5 कितना पार्ट आएगा, 4/5, और 100% इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें नॉर्मल तरीके में याद रहना चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चंस को निकालें तो इनकी हमें वैल्यू कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर ये दे रखा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 40% आएगा, अगर ये दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि 80% आएगा, अगर 50 दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि 1/2 आएगा। ओके,
अगर 10 दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि 1/10 आएगा, और 1/10 अगर दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना परसेंट है, 10%। ओके स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप जो है, थर्ड टाइप में क्या पूछ सकता है कि बाय चांस कोई दशमलव दे दी, कोई पॉइंट वाला कोई नंबर दे दिया, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज में, या फिर परसेंटेज दे दी है और उसको हमें किस में चेंज करना है, पॉइंट्स में। ठीक है, तो आइए देखिए, बाय चांस हमें दे दिया 32%। अब इस 32% को हमें किस में चेंज करना है, हम चेंज करेंगे इसको पॉइंट्स वाले में, डेसिमल्स में अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे डेसिमल्स में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जहां भी परसेंटेज आई, परसेंटेज को हटा के डिवाइड बाय कर दीजिए 100, तो कितना आ जाएगा, नीचे अगर 2 जीरो है तो पीछे से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे और वहां पे क्या लगा देंगे, पॉइंट 1 2, यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट के आगे हम एक जीरो लगा देंगे। ओके, अगर दे दिया बाई चांस 55%, तो 55% कैसे लिख सकते हैं हम, डिवाइड बाय 100, पीछे से 2 छोड़ के 1 2 हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 0.55। अगर दे दिया 92%, तो 92% कैसे निकाल लेंगे, 92/100, पीछे से 2 छोड़े 1 2 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से वो उल्टा भी पूछ सकता है कि हमारे पास है कोई फ्रैक्शन, बाई चांस हमारे पास है 78, तो 78 को ये बताइए कि इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 100, या फिर 100 भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर दिया, अगर परसेंटेज में पूछ लिया कि इस फ्रैक्शन को सीधा उसमें बताइए, किसमें, परसेंटेज में, तो डायरेक्ट हमें क्या करना चाहिए, इसको 2 अगर है, मतलब अगर 2 डिजिट है, क्योंकि 100 में कितनी जीरो होती हैं, 2 जीरो, 100 में कितनी जीरो होंगी, 2 जीरो, तो हमें 2 डिजिट काउंट करके उतना ही परसेंट लिख देना है। अब अगर बाई चांस आ गया कितना 178, तो हम क्या करेंगे, कितने परसेंट होगा ये, हमें पीछे से 2 लेने हैं, तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, अगर ये इतना आ गया तो ये कितने परसेंट होगा, 1.78%। ओके, ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि अगर 3 डिजिट आ गई तो परसेंटेज तो हमें कितने में लगाना है, परसेंटेज हमें लगाना है 2 चीजें छोड़ के, मतलब अगर यहाँ पे 78 होता तो ये 78%, अगर 1.178 आ गया तो कितना आएगा 1.78%। ओके, अगर यहाँ पे 578 होता तो कितने परसेंट आता, 5.78% होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि उनकी वैल्यू निकालिए। बाई चांस हमारे पास है 50 रुपए, ठीक है, तो 50 रुपए का 20% कितना होगा, 50 रुपए का 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, 50 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, अगर बाई चांस वो बोल दे कि तुम्हारे पास कोई चीज कितनी है, तुम्हारे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए का तुम्हें 25% निकालना है, कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 1000 गुणा 20 और डिवाइड बाय, सॉरी 20 नहीं 25 पूछा, और डिवाइड बाय हमें क्या कर देना है, जहां हमें परसेंटेज दिखी उसके नीचे हम क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो कितना हो गया 250 रुपीज, 1000 का 25% कितना आएगा, कितना आ जाएगा 250 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये परसेंटेज के ये सारे फंडे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये बिल्कुल बेसिक्स था, ठीक है, ये है बिल्कुल बेसिक्स। हम आगे आगे कुछ और वीडियोस में लेके आऊंगी, उनमें आप लोगों को थोड़े और अच्छे से बड़े टाइप के परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के क्वेश्चंस निकालना बहुत इजी हो जाएगा और आप अच्छे से समझ भी जाओगे। लेकिन मैंने आज बेसिक्स इसलिए उठाया है ताकि किसी भी स्टूडेंट का बेसिक्स क्लियर होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर वो रह गया ना तो आगे फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।